नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की वजह से ही वे राजनीति में आ सके। उन्होंने व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा कि मैंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाया, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति ओबामा और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने अच्छा काम नहीं किया। यही वजह है कि मैं आज आप लोगों के सामने राष्ट्रपति के तौर पर मौजूद हूँ। अमेरिका ने चीन को एक और झटका देते हुए 19 अगस्त 2020 को हांगकांग के साथ किए गए 3 द्विपक्षीय समझौतों को खत्म कर दिया है। इन समझौतों में भगोड़े अपराधियों का आत्मसमर्पण, सजा प्राप्त व्यक्तियों को छोड़ना और जहाजों के अंतर्राष्ट्रीय संचालन से प्राप्त आय पर कर छूट देना शामिल था। वहीं इस मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेगस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा कि अमेरिका अब हांगकांग को एक देश एक तंत्र के रूप में देखता है। मॉर्गन ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहते जिन्होंने वहां के लोगों की स्वतंत्रता को कुचलने का काम किया। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या जहां बुधवार को 2 करोड़ 23 लाख पार हो गई, वहीं अब तक 7,85,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका अब भी विश्व में महामारी को लेकर शीर्ष पर बना हुआ है। ताजा जानकारी के मुताबिक दुनिया के 54% मामले अकेले अमेरिकी महाद्वीप से सामने आए हैं। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि महामारी पर चीन को माफ नहीं कर सकते। अमेरिका में 6 विश्वविद्यालयों के भीतर 200 से ज्यादा विद्यार्थी भी संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ 5 राज्यों के स्कूलों में 2000 से ज्यादा बच्चों को क्वारंटाइन किया गया है। देश में 3 अगस्त से स्कूल कॉलेज खोलने की इजाजत के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में सर्वाधिक 175 छात्र संक्रमित मिले हैं। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के लिए राष्ट्रपति का मतलब घंटों टीवी देखना, सोशल मीडिया पर लोगों को भला बुरा कहना और अपने फैसलों की जिम्मेदारी नहीं लेना है। क्लिंटन के मुताबिक ट्रंप के कार्यकाल में ओवल ऑफिस अफरा तफरी वाले तूफान केंद्र में बदल गया, जबकि इसे नियंत्रण कक्ष होना चाहिए था। क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ट्रंप कहते हैं कि हम दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि हम दुनिया में सर्वाधिक औद्योगिकरण वाली एकमात्र अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी बेरोजगारी दर तिगुनी है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,25,77,398 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,53,0851 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,90,964 की मौत हो चुकी है। अमेरिकी साइंटिस्ट और देश की कोरोना टास्क फोर्स के मेंबर एंथनी फॉसी ने कहा है कि अमेरिका के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी नहीं होगा। हमें टीका जरूरी करना और किसी को जबरन इसे लगवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने पहले कभी भी किसी टीके को लेकर ऐसा नहीं किया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो बच्चों या संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इसे जरूरी कर सकता है। उन्होंने बुधवार को जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बात कही। एशिया में सबसे महंगे तलाक का मामला सामने आया है। तलाक के बाद हर्जाने के तौर पर मिले 24,000 करोड़ रुपए से एक महिला दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में दवा बनाने वाली कंपनी शेंजन कंगटाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कंपनी के चेयरमैन डू वेइमिन ने अपनी पत्नी युआन लिपिंग को तलाक दिया। हर्जाने के तौर पर उन्होंने 29 मई को पत्नी को कंपनी के 16 करोड़ शेयर दिए। इसके बाद युआन दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई। दुनिया के सबसे अमीरों में से एक बिल गेट्स का कहना है कि कोविड-19 महामारी आने के पहले ही हम फेल हो चुके थे। यही वजह है कि संक्रमण के आगे हम टिक नहीं पाए। द इकोनॉमिस्ट की एडिटर इन चीफ जेनी मिंटोन विडोज के साथ मंगलवार को वेबिनार में गेट्स ने कहा कि हम महामारी की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं सके। जॉनसन एंड जॉनसन और सनोफी जैसी कंपनियां ऐसे वैक्सीन पर भी काम कर रही है जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सके। चुनौती यह है कि देश अमीर हो या गरीब, संक्रमण रोकने के लिए भारी मात्रा में ऐसे वैक्सीन बनाने होंगे जिनकी कीमत 250 रुपए तक हो। कुल मिलाकर 3 स्तर पर समस्या अभी भी है। पहला, उस स्थिति में क्या हो जब लोग वैक्सीन का बहिष्कार करने लगे। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक मुखर आलोचक को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की आजीवन सदस्य काई जिया ने जिनपिंग पर आरोप लगाया था कि वह चीन के लोगों का आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों से ध्यान भटकाने के लिए भारत और चीन के बीच विवाद भड़का रहे हैं। जिनपिंग का अपनी ही पार्टी में विरोध हो रहा है। जिया ने राष्ट्रपति के लिए अधिकतम 2 कार्यकाल वाला नियम बदलने के लिए संविधान में बदलाव पर भी जिनपिंग की कड़ी आलोचना की थी। उनके ऑडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने यह कार्रवाई की।
ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने दुनिया के सभी देशों से अपील की है कि वह कोरोना की वैक्सीन की उपलब्धता में किसी तरह का भेदभाव न करे। वैक्सीन के मामले में अमीरों को वरीयता देकर गरीबों को पीछे न छोड़ा जाए। पोप ने कहा, कोरोना महामारी एक त्रासदी है, इससे तभी छुटकारा पाया जा सकता है जब बिना भेदभाव के सब लोग प्रयास करेंगे। वैक्सीन आने के बाद गरीबों तक वह पहुंच सके, इसे सुनिश्चित करना सभी का काम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।